भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। भगवान स्वयं कहते हैं, बोले कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सो। पुरुष भी मेरा प्यारा हो सकता है, नारी भी मेरी प्यारी हो सकती है, नपुंसक जो न मर्द है न औरत है, बीच का हिजड़ा, वह भी मेरा प्यारा हो सकता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, लेकिन शर्त है सर्व भाव भज। सर्व भाव माने मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से, वचन से, सब प्रकार से सर्व भाव भज। और वो भी कैसे? बोले कपट तजी, कपट से रहित होकर के। तो मोहि परम प्रिय सोय, मुझे वो परम प्रिय होगा। परम प्रिय आ गया ना, हरिवल्लभ वाली बात। परम प्रिय कह लीजिए, चाहे हरिवल्लभ कह लीजिए। जलचर थलचर, जलचर माने जल में विचरण करने वाले, थलचर माने जमीन पर चलने फिरने वाले, नभचर माने आकाश में उड़ने वाले। जलचर थलचर नभचर तरुचर, वृक्षों पर विचरने वाले। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निशिचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निशिचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निशिचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निशिचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई बाल वृद्ध नर नारी, सन्यासी हो या वानप्रस्थ, गेही अथवा ब्रह्मचारी, दानव दैत्य देव नर किन्नर, पशु पक्षी बनचारी, राजा रंक मूर्ख विद्वत, धनपति चाहे दीन भिखारी। जग में समता, जग में समता और प्रभु में ममता, ऐसा हो। जग में समता और प्रभु में ममता, भक्ति प्रीति मत भोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे। जग में समता प्रभु में ममता, भक्ति प्रीति मत भोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जग में समता प्रभु में ममता, भक्ति प्रीति मत भोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जग में समता प्रभु में ममता कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। भक्ति का अधिकार सबको है, क्योंकि सब ही प्रभु के अपने हैं, सब मम प्रिय।
क्योंकि सब मम उपजाए। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी कहते ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। शरीर से कोई कहीं पैदा हो और किसी का कहला ले, शरीर कहीं का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन आत्माएं केवल परमात्मा से उत्पन्न हुई है। वो चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे ब्रह्मा के शरीर में हो, और सबको अधिकार है इन प्रभु से ये कहने का कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हमारी माँ हो और तुम ही हमारे पिता हो, मेरे सब कुछ हो। हम लोग मुंह से कह लेते हैं भगवान के सामने खड़े होकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन वाणी में होता है त्वम एव, तुम ही। एव मने ही, दूसरा साझीदार नहीं, दूसरे का पार्टनरशिप नहीं। त्वम एव वाणी से कहते हैं, लेकिन इतर भाव क्या रहता है, त्वम अपि, तुम भी, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी हमारे अपने हैं और तुम भी हो, लेकिन नहीं। त्वम एव शब्द का अर्थ होता है तुम ही, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुमेव सर्वम मम देव देव, सब कोई आपका है। श्री सुदामा जी फटी चिथड़ी, दीन दुर्बल स्थिति में द्वारकाधीश से मिलने गए थे। द्वारपालों ने पूछा कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, उनका समय बड़ा कीमती है। तो सुदामा जी बोले कि वे मेरे मित्र हैं, इसलिए मिलने आ गया हूं। कहा कि अपना चित्र देखो, उनसे उनके एक मित्र कहलाने लायक तुम हो। तो श्री सुदामा भैया ने क्या प्यारा उत्तर दिया कि मुझसे भी गई गुजरी हालत में कोई हो, यहां तक कि सड़ी मोरी में कीड़ा बनकर के तड़प रहा है, लेकिन वह भी अगर होश में आ जाए और वह भी कह दे कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, तो झूठा मत कहना उसको। उसको भी अधिकार है, क्योंकि वह भी उन्हीं से पैदा हुआ है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस श्लोक पर आजकल पूज्य चरण स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत जोर दे रहे हैं और बहुत बहुत प्रवचन कर रहे हैं। हम लोग तो इन्हीं महानुभावों से सुन सुनकर दोहराया करते हैं। कहते हैं कि इसको कभी मत भूलो, प्रभु कह रहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। वो चाहे सड़ी मोरी में कीड़ा बना हुआ है तो क्या, वह भी ममैवांशो, वो भी मेरा ही अंश। चाहे ब्रह्मलोक में परमेष्ठी पद पर बैठा हुआ ब्रह्मा हो, उसको भी वही समझना ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब ही प्रभु के अपने हैं। इन कड़ियों को आप लोग भी दोहराइए, आनंद आएगा। क्यों? हमने कहावत सुनी है, अकेले का रोना भी अच्छा नहीं लगता है। रोने में भी 10-20 लोग साथ देने वाले हो जाएं तो रोना भी सुहावना हो जाता है। किसी की बेटी की विदाई हो रही हो और अकेली उसकी मां रो रही हो तो अच्छा नहीं लगता, और मोहल्ले भर की माताएं जुट करके रोने लग जाएं तो कहते हैं कि हाँ, रोना भी सुहावना लगने लग जाता है। गाना तो गाना है, आप सभी लोग बोलिए, सब ही प्रभु के अपने हैं, लेकिन कब? सब ही प्रभु के अपने हैं, कोई अपनापन तो राखे।
सब ही प्रभु के अपने हैं, कोई अपनापन तो राखे। सब ही प्रभु के अपने हैं, कोई अपनापन तो राखे। सब ही प्रभु के अपने हैं, कोई अपनापन तो राखे। प्रभु के गुण चरित्र आदि वाणी से नित प्रतिभाखे। प्रभु के गुण चरित्र आदि वाणी से नित प्रतिभाखे। रसना से रस ले लेके, रसना से रस ले लेके नित हरि नाम अमृत चाखे। रसना से रस ले लेके नित हरि नाम अमृत चाखे। असमोर्ध, असमोर्ध, असमोर्ध मने जिसके सम और ऊर्ध्व कोई हो ही नहीं, जिससे बढ़ चढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसके बराबरी करने वाला भी कोई न हो। असमोर्ध मधुर छवि सुधा सिंधु में लगी रहे नित आंखें। असमोर्ध मधुर छवि सुधा सिंधु में लगी रहे मन आंखें। ऐसा लक्षण जिसमें हो वह भक्त है, वो प्रभु का प्यारा होगा ही, वो चाहे किसी वर्ग का हो। लेकिन एक शर्त है, बहुत लोगों को आंख से आंसू कम आते हैं, नहीं आता। कभी आ गया 2 बूंद तो सिर उठा उठा के तकते हैं कि दुनिया देख ले कि हमारी आंख से आंसू बह रहा है, हमको प्रेमी समझे। विज्ञापन करने की बात मन में आने लग जाती है। लेकिन जो सही भक्त होते हैं वो विज्ञापन नहीं करना चाहते, वो विज्ञप्त होना नहीं चाहते, वो अपने को छिपा के रखते। आप सबरी माता के चरित्र में सुनेंगे, इतनी सेवा करती लेकिन पता नहीं चला हफ्तों तक कि ये कौन सेवा कर रहा है। सब ही प्रभु के अपने हैं, कोई अपनापन तो राखे। प्रभु के गुण चरित्र आदिक वाणी से नित प्रतिभाखे। रसना से रस ले लेके नित हरि नामामृत चाखे। असमोर्ध मधुर छवि सुधा सिंधु में लगी रहे नित आंखें। और विज्ञापित नहीं करे निज अनुभव, विज्ञापित नहीं करे निज अनुभव। उर्म राखे गोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। विज्ञापित नहीं करे उर्म राखे गोई, जो कोई भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। नभचर में जटायु जी, नभचर में जटायु जी, और बनचर में हमारी सबरी माता, वन में विचरण करने वाली। बनचर जाति भील की कन्या सबरी सब जग जाने। बनचर जाति भील की कन्या सबरी सब जग जाने। बनचर जाति भील की कन्या सबरी सब जग जाने। बनचर जाति भील की कन्या सबरी सब जग जाने। बचपन ते तज जग प्रपंच, बचपन से ही संसारी प्रपंचों से एकदम किनारे, कोरा हृदय, साफ सुथरा, दुनिया के प्रपंच को जाना ही नहीं।
कभी 5 स्टार होटल की ओर आंखें नहीं गई, कभी चाट पकौड़े की ओर जिह्वा नहीं ललचाई, कभी एक इशारा संसारी प्रपंचों की ओर जिसने कभी देखा ही नहीं। बनचर जाति भील की कन्या सबरी सब जग जाने, बचपन ते तज जग प्रपंच सत्संग भक्ति रुचि माने। सत्संग में और भक्ति में जीवन लगा दिया, जब से होश हुआ है तभी से। मुनि मतंग सम सदगुरु पाए के, मतंग जी जैसे सदगुरु मिले। आजकल लोग अछूतोद्धार का नारा लगा रहे हैं, जाने क्या क्या कह करके दलित पतित गलित और समाज में दरार डाल रहे हैं। राजनीति के नाम पर अपना मतलब गांठने वाले लोग, ये क्या कोई अछूतोद्धार वाली बात आज की कोई नई किसी व्यक्ति की चलाई हुई है? शबरी माता को कान में मतंग ऋषि ने दीक्षा दी है। क्यों कहते हो कि तुम दूर रहो, दूर रहो? इनकी एक विशिष्ट सूची बनाई जाए, अनुसूचित कहे जाएं। क्यों कहे जाएं? क्या ये हमारे नहीं है? मतंग जी ने अब कैसे कैसे दीक्षा दी वाली बात क्रम क्रम से आपको मिलेगी सुनने को। बचपन बनचर जाति भील की कन्या सबरी सब जग जाने, बचपन ते तज जग प्रपंच सत्संग भजन रुचि माने। मुनि मतंग सम सदगुरु लहि श्री राम इष्ट पहचाने। श्री राम मेरे सब कुछ है। गुरु जी कह गए हैं बेटी कहीं जाना नहीं, श्री राम। औरों को श्री राम के यहाँ जाना होता होगा, औरों को श्री राम के यहाँ जाना पड़ता होगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटी। गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमको राम के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, राम तेरे यहाँ आएंगे। श्री राम तेरे यहाँ आएंगे बेटी, यही प्रतीक्षा करती रहना। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? मानस में संकेत है, मानस ध्वन्यात्मक काव्य है, ध्वनि है एक चौपाई में। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए। अब गुरु जी वाली बात बता दूं, गुरु जी कह गए हैं गुरु के वचन समुझी जिय भाई, गुरु के वचन समुझी जिय भाई। मुनि के वचन समुझी जिय भाई, मुनि के वचन समुझी जिय भाई। तो बनचर जाति भील की कन्या सबरी सब जग जाने, बचपन ते तजी जग प्रपंच सत्संग भजन रुचि माने। मुनि मतंग सम सदगुरु लहि श्री राम इष्ट पहचाने। चिरकाल प्रतीक्षित राम लखन प्रभु दर्श पाए घर आने। चिरकाल प्रतीक्षित राम लक्ष्मण दर्श पाए घर आने। आसन बिठारी मन प्राण वारी, आसन बिठारी, आसन बिठारी मन प्राण वारी। पग पग प्रेम अश्रु से धोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे निश्चय प्रभु प्रिय हो।
आसन बिठाए मन प्राण वारी पग प्रेम यीशु से धोई। जो कोई प्रभु के भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। आसन बिठार बहुत कीमती गलीचा नहीं रहा होगा उसके पास, कुश की चटाई रही होगी, साथरी की चटाई रही होगी। आसन बिठार उसी पर प्रेम से बैठे प्रभु। आसन बिठारी मन प्राण वारी पग प्रेम अश्रु से धोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। आसन बिठाए चंदन बाई से धोई। जो कोई प्रभु के भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जल चर थल चर नभ चर तरु चर वन चर निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। चर चर थल चर नभ चर तर चर वन चर निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। कितना हर्ष हुआ होगा मां शबरी को। कब से प्रतीक्षा कर रही हैं? बचपन से। अभी शादी नहीं हुई थी, अभी शबरी की शादी की तैयारी हो रही थी और तभी से ये घर से किनारे हुई है। और प्रतीक्षा करते 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 गोस्वामी जी ने गीतावली में वर्णन किया है कि भौहें लटक आई थी तो उनको यूं करके और बाट देखती थी शबरी की, इधर से आ रहे हैं कि इधर से आ रहे हैं। उन दिनों की बात है जब दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो करके और चौथापन में प्रवेश माना गया था। चौथेपन पायो सुतचारी। उस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की गवाही है। जटायु जी ने श्री राम जी से कहा है, श्री दशरथ जी मेरे मित्र दशरथ जी गुजर गए। कितने दिन हो गए लाल? बोले लगभग 14 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ओहो, वो तो मेरे बड़े अभिन्न मित्र थे। अब उनकी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई थी। 60,000 वर्ष के हो चुके हैं तो अभी तीसरापन बीत करके चौथेपन में प्रवेश माना गया है। और उस समय दशरथ जी के केवल राम राज्याभिषेक की तैयारी के समय में श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास 2-4 केसों में अभी सफेदी आई थी। सोचिए, 2-4 केसों में सफेदी आई है अभी। श्रवण समीप भय सित केसा, उस समय तीसरापन बीतकर चौथा में प्रवेश माना गया है। तो सोचिए कि चौथेपन में क्या स्थिति होती होगी और वह कितने हजार वर्ष के बाद चौथापन आता होगा। आज तो स्कूल में दाखिल होने के पहले ही बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है जी। आज के मापदंड से मत आंकना बंद हो। शबरी भौहों को लटकी हुई जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली लटकी हुई भौहों को शबरी हाथों से यूं उठा करके यूं ताकती थी। उस समय श्री राम आए हैं। मतलब कि 60,000 वर्ष से ज्यादा कम से कम 80,000 वर्ष तो जरूर हो चुके होंगे शबरी को। इतने दिन की प्रतीक्षा में शबरी घबराई नहीं
और हम 60 दिन और 60 घंटा भजन करने के बाद ऊब जाते हैं, अब तक भगवान क्यों नहीं आए। किसी ने बका दिया कि इसमें क्या रखा है, बोले ठीक कहते हो, फेंको माला। लेकिन सबरी हजारों वर्ष तक प्रतीक्षारत होकर के भी ऊबी नहीं। इसको भाव कहते हैं। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयो अनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। जिसमें भाव का अंकुर उत्पन्न हो जाता है उनके ये लक्षण होते हैं। ये सभी लक्षण शबरी माता में विद्यमान है। तभी तो हरिवल्लभों की गिनती में शबरी माता आई है। हरिवल्लभों की गिनती में अस्त मुनिमन अगम अगोचर प्रभु जेहि नेति नेति श्रुति गावे। वो पूछ पूछ सबरी की कुटिया और पैदल चल के आए। पूछ पूछ आज हम लोग पूछते हैं मेरे राम मिलेंगे कौन गली। मेरे राम मिलेंगे कौन गली। मेरे राम कौन रास्ता अपनाने पर मिलेंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम राम का पता पूछ रहे हैं और श्री राम पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी। पूछे रघुवर पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी। पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी। मुनिमन अगम अगोचर प्रभु जिन्हें नेति नेति श्रुति गाए। पूछ पूछ सबरी की कुटिया और पैदल चल के आए। अब सोचिए भाग्य भीलनी के निहारी, भाग्य भीलनी के निहारी अति सुर मुनि सिद्ध सिहाए। स्वाद सराहत मांग मांग प्रभु कंद मूल फल खाए। स्वाद सराहत मांग मांग प्रभु कंद मूल फल खाए। और ये कहा शबरी के फलों में जो स्वाद आ रहा है, प्रभु कैसा लग रहा है, बस पूछो मत। या के सन्मुख फीकी, या के सन्मुख फीकी त्रिभुवन की 56 भोग रसोई। जो कोई प्रभु की प्रीति करे या के सन्मुख फीकी लावन की 56 भोग रसोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे हो जय प्रभु के होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। जलचर थलचर नवचर तरुचर बनचर निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नवचर निश्चर नवचर निश्चर कोई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु के होई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा भक्तवत्सल भगवान की जय। आज शबरी चरित्र की भूमिका दी गई। चरित्र माता शबरी का कल से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब देखें, कल तो पूरा नहीं हो पाएगा, कल और परसों 2 दिन में चाहूंगा शबरी माता का चरित्र इनके पूर्व जन्म से प्रारंभ करके और श्री राम मिलन और श्री राम धाम गमन तक की चर्चा हम लोग, आशा है कल और परसों 2 दिन में हो जाएगी। हो सकता है 1 दिन और लग जाए, तो क्या अर्ज है। अरे थाल में घी परोसा जा रहा है, अब चावल में पड़ जाए चाहे दाल में पड़ जाए, परोसा जा रहा है घी। समय बताया गया है 8:30 से 10:30 तक का। अब 10:30 में थोड़ा ही सा समय शेष है। अब प्रसंग प्रारंभ करूंगा तो ठिकाने तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसलिए आज इसी भूमिका के साथ महल की चुनाई बाद में होती है, पहले नींव दी जाती है। अभी हम नींव दे रहे थे भूमिका, और कल से शबरी माता का चरित्र हम लोग क्रम से स्मरण करेंगे। जैसा इतिहास सुलभ है उसके अनुसार आज की इतनी ही सेवा से आप संतुष्ट हो, नहीं तो इससे ज्यादा समय खींचूंगा तो आपके घर वाले और आपके कार्यालय वाले ठाकुर जी हमारे ऊपर नाराज हो सकते हैं। नहीं, अच्छा, बहुत लोग खड़े हो गए। ऐसा है, हमने एक नीति भी सुनी है, हमने एक नीति भी सुनी है कि स्वल्पारंभो ही क्षेम करा। माने थोड़े से शुरुआत होती है ना तो आगे विकास की गुंजाइश रहती है। कल परसों से अगर आप लोगों का प्रेम देखा जाएगा तो हो सकता है कि 11 भी कर दिया जाए, अथवा जैसा संकेत मिलेगा ठाकुर जी की तरफ से। आज की इतनी सेवा से संतुष्ट हो और आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री कमला मैया की जय। श्री श्रीदेवी भूदेवी मैया की जय। श्री लीला देवी मैया की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री शबरी माता की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। प्रेमानंदे